हे गाइस, सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो पीछे मैंने आपको बताया था, पार्ट फर्स्ट में बताया था, मैंने अपनी स्टोरी के पल, कुछ अच्छे पल आपके साथ शेयर किए थे। तो आज मैं सेकंड पार्ट आपके लिए लाई हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद, जो कि आपने मेरी वीडियो को इतना सारा प्यार दिया और मुझे इतना सपोर्ट किया। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो जैसे कि उस दिन मैंने बताया था कि लास्ट में कि हमारी वैसे वैसे बात हुई थी, तो फिर ये 3-4 दिन चलता ही रहा। मतलब फ़ोन, मैसेज, फ़ोन मतलब मैसेज, मैसेंजर में ही फ़ोन, मतलब मैसेंजर में कॉल आती थी। तो मैं शुरू-शुरू में नहीं उठाती थी, मतलब मैं उठाती ही नहीं थी। मैसेंजर में जब दीप की कॉल आती तो मैं नहीं उठाती, मैं इग्नोर करती थी हमेशा कॉल को। फिर ऐसे-ऐसे कुछ समय बीत गया, तो जो रूडली बातें थी मेरी तरफ से, जो रूडलीपन था, वो धीरे-धीरे सॉफ्ट होने लगा। जैसे जैसे वो पहले तो 5-6 दिन मुझे ऐसे कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, जो कि जिनका मैंने रिप्लाई नहीं दिया। तो 5-6 दिन के बाद मैं उनका रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा-सा मुझे भी अच्छा लगा उनका बात करना, या फिर उनको इस तरह से बात करना कि उनका इस तरह से बात करना कि कुछ ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, ये पर्सन मेरी लाइफ में कुछ तो मायने देता है। क्योंकि उनकी जो बातें होती थी, जो उनके शब्द होते थे ना, वो बहुत ही अच्छे होते थे। और बहुत ही, मैंने कहा था, मेरे पति ना बहुत ही रिस्पेक्टफुल थे, बहुत ही ज़्यादा। तो वो मेरे से बहुत अच्छे से बात करते थे। अगर मैं उन्हें गुस्सा भी करूँ ना, फिर भी वो एक नॉर्मल तरीके से बात करते थे कि हाँ जी, ऐसा-ऐसा। तो फिर वैसे-वैसे करके कुछ दिन बीत गए। इवन सोचो, ऐसे बात करते-करते हाँ जी, ना जी, कहाँ से हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो? और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ मैं, जब मेरे हस्बैंड जॉब में थे, तो उन जब मेरे से बात कर रहे थे, वो जॉब में लग चुके थे, उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि वो एक जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि शायद मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर या कॉलेज में कुछ काम काम तो नहीं बोला था, ऐसे ही बोला था पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर किसी काम से कॉलेज आया हो, या फिर कुछ तो बताया था। मुझे ढंग से अभी याद नहीं आ रहा ना, थोड़ा माइंड भी थोड़ा सेटअप नहीं है ढंग से। तो दीप ने मुझे कहा कि मतलब जॉब के बारे में कुछ बोला ही नहीं। ना मैंने पूछा कि तुम क्या करते हो, मतलब क्या है ये। मैं भी कुछ नहीं करती थी, तो मैं सामने वाले से कुछ नहीं पूछा कि आप क्या करते हो। तो उसके बाद जैसे हमारी बात बढ़ती रही, मतलब महीना बीत गया, 1 महीना बीत गया हम हमें इस तरह से बात करते-करते। तो उसके बाद दीप ने बोला कि फिर हम एक बोलते हैं ना, एक अच्छे मोमेंट पे आ गए, मतलब कि अच्छे से बात करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने भी दीप से सॉफ्ट तरीके से बात करना स्टार्ट किया कि हाँ जी, क्या कर रहे हो, यही वही बात, खाना खाया, नाश्ता कब किया, क्या कर रहे हो, घर में सब ठीक है, वही बात चलती थी। तो उसके बाद एक दिन मेरे माइंड में आया कि मेरे माइंड में एकदम से आया कि मैं बीच में, मुझे पॉज़ करना पड़ेगा। नमन आया स्कूल से ना, मुझे खिड़की में दिख रहा है। तो नमन आ गया बीच में। बीच में तो क्या, उसने तो रोज़ ही आना है। यहाँ से आए तो मुझे खिड़की से देखा वो आते हुए अंदर, तो मैंने कुंडी खोल दी। तो फिर वैसे-वैसे बात हुई। तो उसके बाद एक दिन अचानक मैंने, होता ना लड़की जितनी भी शरीफ हो ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकी छोड़ो, मैं अपनी बात कर रही हूँ। जैसे वैसे मुझे विश्वास तो था दीप के ऊपर। तो एक दिन हम ऐसे खाना बना रहे थे, मैं, मेरी सिस्टर, हम खाना बना रहे थे किचन में। तो फिर दीप का आता मैसेज कि क्या कर रहे हो। मैं लिखती हूँ शायद खाना बना रही हूँ, ऐसा कुछ लिखती हूँ मैं। फिर एक होता ना खुरापाती दिमाग, तो मैंने सोचा ऐसा कर लेती हूँ, मैं वीडियो कॉल करती हूँ दीप को। तो उस दिन मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने फ़ोन से दीप को कॉल तो छोड़ो, सीधे वीडियो कॉल की, फ़र्स्ट टाइम। तो
दीप का रिएक्शन बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। जैसे मैंने उनको वीडियो कॉल किया तो उन्होंने 1 रिंग 2 रिंग पे ही उठा दिया फ़ोन, उनका नेट ऑन था। तो फिर क्योंकि मुझे मैसेज कर रहे थे, तो ये टाइम है आपका 4:30-5 के करीब का, क्योंकि वो कॉलेज से आए थे तो हम भी खाने की तैयारी कर रहे थे। गाँव में जल्दी खाना बनाते थे, तो उस टाइम शायद पता नहीं बरसात का मौसम था या फिर सर्दी का मौसम था, ये मुझे ढंग से याद नहीं है। फिर हम जल्दी ही खाना बना रहे थे, 5-6 इतना टाइम हो सकता है क्योंकि वो कॉलेज से आ चुके थे। तो फिर उसके बाद मैंने सीधा वीडियो कॉल कर दिया। सोचा नहीं था माइंड के क्या बोलना है, कैसे बात करनी है, कुछ भी माइंड में पता नहीं था। ये तो मैं आपको अब बोल रही कि कॉलेज से आ गए थे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था ना। तो मुझे अब पता है कि वो कॉलेज से आ गए थे 4-5 बजे, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं वो जॉब करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने उनसे बात की, तो दीप ऐसे वीडियो कॉल में आते तो वो एक किचन में चले जाते हैं, वहाँ पर डब्बे डब्बे रखे होते हैं। तो ठीक है, मैं बोलती हूँ आप क्या खाना बना रहे हो? दीप बोलता है, दीप की पता क्या वर्ड थे, हेलो हेलो कैसे हो जी। इस तरह से दीप की मतलब कि शब्द थे, और साथ में नमस्कार जी, गुड इवनिंग, इस तरह से दीप ने मुझसे बात की। तो मुझे शुरू में तो मुझे हंसी आई, जैसे ही उन्होंने नमस्कार बोला, जैसे उन्होंने बोला मुझे हंसी आई। तो फिर मैंने बोला हाँ जी गुड इवनिंग। फिर वैसे बात हुई तो, और कैसे हो भाई, क्या बात है। जो लड़की सीधे मुंह बात नहीं करती है, मतलब मैसेज पे भी कम कम बात कर रही है, आज मुझे वो डायरेक्ट वीडियो कॉल कर रही है। मेरा ना उस टाइम फेस इतना लाल हो गया शर्म के मारे। मैंने सोचना था शायद मेरे साथ, सोचना या जीना दीदी कुछ कोई तो था शायद ना। तो फिर मैंने बोला हमने मुफ्त में कर ली वीडियो कॉल ना, ये मेरे बारे में गलत ना सोचे कि मैं कैसी लड़की हूँ। तो उसने बोला कोई बात नहीं, तूने वीडियो कॉल तो कर ली, अब बात कर ले। सोचना थी कौन था, मुझे कंफर्म नहीं ढंग से। तो मैंने बात की, मैंने कहा हाँ। मैंने पता क्या बोला, आपके बच्चे कहाँ हैं? बोला बाहर है, बड़े बड़े बच्चे हैं। मैं बोली मैं मजाक कर रही हूँ। मैं कहा आपने सच में शादी नहीं की है? बोला नहीं मैंने शादी कर ली है। मैंने कहा सच बोलो। बोला नहीं मेरी कोई शादी नहीं हुई है, और लगता है बोला मैं शक्ल से मैरिड हूँ। और उस दिन वो शायद संजय सर का किचन था, वो किसका किचन था, पदम सर का किचन था, ये नहीं मुझे पता, लेकिन थे वो किसी और के रूम में उस दिन। तो वो किचन में गए वीडियो कॉल उठाने के लिए। तो फिर बस वैसे बात हुई, तो मैंने बस 2 मिनट भी नहीं ढंग से बात की ना, 2 मिनट होने वाले थे शायद। फिर मैंने फ़ोन काट दिया, वैसे ही मैंने वीडियो कॉल काट दिया। मैंने कहा ठीक है बाय। मैंने कहा मैं बिज़ी हूँ। तो फिर दीप ने सोचा कि इसने तो वीडियो कॉल कर ली, चलो कोई बात नहीं, अब इजी हो गया थोड़ा बात करना। तो रात को जैसे ही सोने का समय हो गया, सोने का समय मतलब रात का समय, जब अपने बेडरूम में जाते तो सोने के लिए, तो उस टाइम मुझे दीप का मैसेज आता है, सो गए? मैं बोलती हूँ नहीं अभी तो नहीं। बोला मैं हैरान हूँ आज आपने मुझे वीडियो कॉल किया, और खुश भी हूँ काफ़ी, आपने मुझे इंपॉर्टेंस दी। तो उसके बाद उनको लगा शायद ये फिर मैं इसको वीडियो कॉल करने के लिए बोलूँगा या फिर कॉल करने तो ये मान जाएंगे। तो उन्होंने बोला कॉल या वीडियो कुछ बोला था उन्होंने। फिर मैंने बोला नहीं 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 नहीं। तब एकदम से कुछ अजीब लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं। तो उसके बाद थोड़ा सा उस टाइम वो अपसेट भी थे, शायद कुछ बात तो चली थी ना, कुछ इशू था शायद, घर को लेकर इशू था उनकी लाइफ में ना। तो बोला आजकल मैं थोड़ा बोला मैं बिज़ी भी हूँ, ऊपर से बोला थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैंने बोला क्या हुआ आपकी तबीयत को? बोला मैं होता रहता बोला बीमार। तो मैंने बोला ऐसे कैसे बीमार होते रहते हैं? बोला ऐसे ही चले होते हैं, बोले इश्यूज़। कुछ बातें तो मैं भूल भी गई हूँ सच में, जितना कुछ याद आ रहा है उतना बोल रही, कुछ बीच में बातें मिस भी हो रही हैं। हो जाएगी ये बातें मिस, ये बातें हैं 7-8-9 साल पहले की बात है ये। तो फिर उसके बाद क्या, फिर वैसे वैसे बात चले। तो उसके बाद आपने बोला कि नंबर, अगर आपको लगता है तो आप मेरे साथ नंबर शेयर कर सकते हो। मैंने ना जब तक मैंने नंबर शेयर किया उसके बाद भी नहीं पूछा कि आप हो कहाँ से, ऐसा दिमाग, कहाँ से हो कुछ पता नहीं था, ना पूछा ना कुछ। उनको पता था मैं कहाँ से हूँ, ठीक है। फिर एक दिन बोला उन्होंने कि
फिर मतलब बात करते करते अच्छा लगने लगा, अच्छा सा लगने लगा। फिर एक दिन क्या हो गया कि हम मैसेंजर से व्हाट्सएप पे आ गए, बात स्टार्ट हुई, नंबर शेयर हुए। तो उन्होंने मुझे सेम वही थैंक यू जी और ये वाला इमोजी भेजा जब उनको नंबर सेंड किया था मैंने, और नंबर भी मैसेंजर पे ही दिया था। तो उसके बाद अब 2 नंबर चला गया। फिर उसके बाद फर्स्ट बात हमारी वो हुई। फिर उन्होंने बोला कि मैं काम से हूँ, कॉलेज में हूँ। तो मैंने तो ऐसे ही गई उन्हें होना कुछ काम कॉलेज में। तो उस टाइम शायद कुछ हुआ था, उनके जो पीएन थे ना वो शायद बीमार हुए थे। बोला पीएन हमारे बीमार हुए हैं। तो मुझे लगा पता नहीं कौन पीएन बीमार हो गए। मैं कहा ये बात क्या कर रहे हैं। मतलब मैं ज़्यादा नहीं पूछती थी, मतलब जितना बोला उतना सुनना तो बस हो गया ठीक है। बोला पीएन बीमार हुए हैं। तो बोला अभी मैं बिज़ी हूँ तो बाद में बात करते हैं। एकदम से कॉल किया, फिर एकदम से काट दिया। फिर उसके बाद वैसे वैसे कुछ दिन बीत गए, मतलब ये मैसेज पे बात करते करते, कॉलिंग पे बात करते करते। तो शुरू में दोस्त बने, शुरू में अच्छे दोस्त बने, मतलब ऐसे ही बातचीत हेलो हाय। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि मैंने दीप से पूछा कि आप कहाँ से हो। तो उन्होंने अपना विलेज बताया। तो उस विलेज में कभी नहीं गई थी, उस विलेज के आसपास एरिया में भी नहीं गई थी, कभी भी नहीं गई थी। सिर्फ सुना था, वहाँ से मेरी छोटी मम्मी थी तो सिर्फ सुना था वहाँ के बारे में। और ये पर मैं छोटे में जाना भी चाहती थी, वहाँ पे मेला था, वहाँ पे ना मैंने जाना था। मेरी दीदी है पावला दीदी ना, उनके साथ और छोटी मम्मी के साथ जाना था वहाँ। मैंने उनका फेस्टिवल था कुछ ना, मैं भी काफ़ी छोटी थी। फिर मम्मी ने बोला नहीं नहीं तो नहीं जाना है, वहाँ रास्ते बहुत गंदे हैं तो वहाँ से गिरने को है। उस टाइम नहीं गई। फिर कभी ध्यान ही नहीं आया जहन में कि वहाँ जाना है या कुछ। फिर वैसे वैसे बताया, मैंने कहा अच्छा ठीक है। बोला मैं बहुत ही मतलब ऊपर हूँ, बैकवर्ड एरिया से हूँ, तो वहाँ पे रोड की सुविधा भी नहीं है। और रोड है लेकिन वो भी नीचे तक मेहा तक है और काफ़ी कच्चा रोड है। मतलब वहाँ पे मतलब बड़ी गाड़ियाँ जा सकती हैं। तो उसके बाद फिर बस ऐसे बताते रहे कि ऐसा है, घर के बारे में बताते रहे। एक भैया है, छोटे भाई की वाइफ है, मम्मी है, पापा है, दादाजी है। फिर मतलब सबकी फैमिली के बारे में बताना स्टार्ट हो गया। मैंने भी अपनी बातें शेयर की, मैंने सब कुछ शेयर किया। तो उसके बाद धीरे धीरे करके बातें बढ़ती गई हर दिन। फिर बात होती रही। और मेरे हस्बैंड को ना गाने का बहुत शौक़ था, गाने का बहुत शौक़ था। उस टाइम था शायद यही गाने का था, पता नहीं कुछ तो था, वो स्टार करके कुछ था वो गाने का ना, उस पर गाना लगाते थे। एक वो था यार, ऐप थी शायद ना, उसके अंदर वो गाना गाते थे और म्यूज़िक भी चलता था उसके साथ ना। मैं वो भूल गई वो कौन सी ऐप थी। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ के ऐप के पहले बोला मुझे वो ऐप डाउनलोड कर लो। फिर मैं वो डाउनलोड कर ली। फिर उसको मुझे वहाँ पे हो गया, मैंने अपना वहाँ अकाउंट खोला। तो उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ से अपने गाना गाते थे वो मुझे सेंड करते थे। फिर वैसे वैसे करके अभी तक हम सिर्फ दोस्त ही है, मतलब अब तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ दोस्त है। तो वैसे वैसे करके बातें बढ़ती रही। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मेरे और दीप की बातें थी, तो मैं आपको बताऊंगी तीसरे पार्ट में, क्योंकि सारी बातें एक ही वीडियो में ख़त्म नहीं करनी, मुझे अलग अलग करके बताऊंगी ताकि आप भी बोर ना हो और मुझे भी अच्छा लगे बताने में। और मैं भी कुछ बातें भूल गई हूँ तो याद करूँगी। वीडियोज़ जैसे बनानी होता है वैसे मैं याद करूँगी, हाँ ये हुआ था। अगर कुछ मिस हो जाए बीच में तो मैं वो भी बताऊँगी। अगर मुझे याद आएगा ना कि हाँ ये बात तो रह गई थी, मैं वो भी बताऊँगी। तो आगे वीडियो में बताएंगे हम कैसे मिले, कैसे फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बने, बेस्ट फ्रेंड से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, गर्लफ्रेंड बॉय से कैसे कपल बने, ठीक है, हस्बैंड वाइफ बने, मैं आपको सब बताऊँगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है आप मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि मुझे पसंद नहीं करते हैं, काफ़ी मतलब
उस पे भी फेसबुक पे भी काफ़ी मैसेज आते हैं कि ऐसे एक वीडियो डाला था मैंने कि मुझे कोई दे दे जहर हंस के पी लूँगी। तो एक बंदा लिखता है, हाँ पहले लिखित में लेना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा, उसके बाद आपको मैं ये जहर दे दूँगा। आप ऐसा करो, चूहे मारने वाली दवा ले लो, थोड़ा ज़्यादा लेना और उससे काम हो जाएगा। अगर मरना होता ना तो उसी दिन मरते जिस दिन दीप गए। इतना वेट नहीं करती, आज ज़िंदा हूँ अपने बच्चे के लिए। जिम्मेदारियाँ जो दीप मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के गए ना, उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहती हूँ मैं। और इतनी नाजुक नहीं हूँ मैं, माँ हूँ मैं। बोलते ना सबसे मज़बूत इंसान एक माँ होती है, और मैं वो माँ हूँ। कभी कभी डरना नहीं सीखा, ठीक है। डर के भी जीत का सामना करना पड़ा मुझे हमेशा। जहाँ भी मैं सोचती हूँ कि हाँ यहाँ मुझे ऐसा लग रहा नहीं, फिर ना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके होगा। आदो जाओ, अंदर जाना आपने, जाओ। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें फेस की अपनी लाइफ में, जिन्होंने जो मेरी तरह उन्होंने सिर्फ फेस की है। और सोच भी नहीं सकता, एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि एकदम से होता ना, हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा। हम कोई भी कुछ भी ना जो हमने सोचा ना वो होता ही नहीं है। मैंने कभी सोचा था कि देखो कुछ होगा और मैं इस तरह से आपको अपनी बातें बताऊंगी, ठीक है। कुछ नहीं। ये मरना जीना सृष्टि का नियम है। तो मैं बस इतना ही चाहूँगी कि मैं आज लाइव हूँ, मैं जीवित हूँ, तो अपने बच्चे के लिए। मुझे नहीं पता आगे मेरी लाइफ में कैसे कैसे उतार चढ़ाव आएंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं हर दिन ये सोच के सोती हूँ कि कभी तो ठीक होगा कुछ, कभी तो अच्छे दिन आएंगे, कभी तो अच्छा पल आएगा, कभी तो ऐसा जैसा होगा। आज नहीं कल नहीं परसों, परसों नहीं चौथे। कब मेरा आदू बड़ा होगा, कभी तो ये बड़ा होगा, तब मुझे समझेगा मम्मी ने ऐसा किया मेरे लिए। बस मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं ना अपने आदू को सब प्यार दूँगी, लेकिन जो उसके पापा का प्यार है शायद वो कभी नहीं दे पाऊँगी। क्योंकि हम इंसान बोलते ना कि पापा भी तुम ही हो, मम्मी भी तुम ही हो। नहीं, मैं सिर्फ माँ हूँ, बाप नहीं हूँ आदू का, सिर्फ माँ। मुझे माँ का दर्जा मिला ना तो मैं माँ ही रहूँगी, मैं दीप का दर्जा नहीं ले सकती, ठीक है। तो मैं एक माँ की ममता इस पर लुटाऊँगी, और जो इसके पापा की कमी है वो उसको उम्र भर खलती रहेगी। कब तक खलेगी, अभी तो ये छोटा है, ठीक है। आजकल तो बहुत मिस करता है अपने पापा को, लेकिन इसके पापा की कमी और वो जगह, जो खाली जगह पापा की, वो मैं कभी नहीं भर सकती। मैं एक माँ का फ़र्ज़ निभा रही हूँ और ज़िंदगी भर माँ का ही फ़र्ज़ निभाऊँगी। मुझे नहीं बनना है बाप, मुझे सिर्फ माँ बनना है, और माँ ही बन के दिखाऊँगी कि एक माँ बन के भी बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ नहीं है ना, जो मेरे पास नहीं है, जो धरती पे नहीं है ना, मैं कैसे बोलूँ कि मैं उसके बाप का दर्जा भी दूँगी। उसके बाप के दर्जे के लिए उसके बाप को होना भी पड़ेगा, लाइव होना पड़ेगा। जैसे मैं हूँ ना आज, वैसे दीप को भी होना पड़ेगा। इसलिए मैं माँ हूँ तो मैं इसका माँ बन के ही साथ दूँगी। मैं कभी बाप बनने की कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आदू की सिर्फ माँ हूँ। तो गाइस ठीक है, बाय। और जो ये वीडियो है ना, बिल्कुल एडिट नहीं कर रही हूँ। जो आया बोले जा रहे हैं, बीच में कुछ गलत बोल रही हूँ, उसके लिए माफ़ करना। बीच में टंग भी स्लिप हो रही है, उसके लिए माफ़ करना। क्योंकि समझ भी कुछ नहीं आता, ऐसे हालात पे तो कुछ भी समझ नहीं आता। बस ये है कि अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ ना अपनी लव स्टोरी शेयर करने को, और मुझे भी काफ़ी अच्छा फील होता है कि उन पल को याद करके, सोच के कि सिर्फ खोया खोया नहीं है, मैंने पाया भी तो बहुत कुछ था। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो आगे बताऊंगी मैं तीसरे पार्ट में। तब तक मेरे तीसरे पार्ट के लिए वेट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी लव स्टोरी, अधूरी लव स्टोरी आपको कैसी लगी, हमारी अधूरी प्रेम कहानी दीप फ्यू। बाय बाय।